अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि आज़रबाईजान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात में शानदार पेशरफ्त हुई है। सदर इल्हाम अलीयफ ने एक बार फिर पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का वादा कर दिया है और हम इस सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। 28 मई का दिन पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के लिए बहुत अहम है। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ताजिकिस्तान में सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। Joint cooperation in the field of trade, commerce, investments, and as you know, yesterday President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits, inshallah. And then we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. Thank you very much. सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये मखसूस नशिस्तों के फैसले में बोर्ड को बुनियादी हक कहा गया है, हालांकि ये बुनियादी हक नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जज आईनी दायरा कार से बाहर जाकर फैसले कैसे दे सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अक्सरियती और अक़लियती फैसलों में PTI को जमात तस्लीम किया गया और इंतखाबी हक तलब करना जमहूरियत के मुनाफी है। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर भी फैसल सिद्दीकी दलाइल जारी रखेंगे। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसे अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। तवक्को है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज अदा नहीं किया, जबकि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। 8 जजेस ने PTI के हक में फैसला दिया। ICI का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। हमने ये फैसला करना है कि क्या 8 फरवरी और उसके बाद जो वाक़यात हुए उनके नतीजे में पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक हमला उन इदारों ने किया जिनका काम था जमहूरियत का इस्तेहकाम पैदा करना, जमहूरियत को फ़रोग़ देना, और इनमें सबसे सामने सर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। 8 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन वो कुछ नहीं कर सका जो आइन उससे तवक्को करता है। जो अफरा तफरी का आलम था, इसका बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। और भारतीय सेक्रेटरी खारजा की पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश भी नाकाम हो गई। अमरीका ने भारत को डांट पिला दी। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लिंडाउसे ने भारतीय हम मनसब पर 2 टोक अंदाज में वाजे कर दिया कि मोदी ने दहशतगर्द हमलों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को नुकसान ना पहुँचाए। कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय एहलकारों को अमरीका में दाखिल ना होने दिया जाए। सिख फॉर जस्टिस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया है। खत में वाज़े किया गया गुरपतवंत सिंह पन्नू के कातिलाना मंसूबे में मुलविस भारतीय एहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। तंजीम ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने के लिए किराए के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अजीत दिवल और हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशी तरनजीत सिंधु पर पाबंदी आयद की जाए। कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय एहलकारों को अमरीका में दाखिल ना होने दिया जाए। सिख फॉर जस्टिस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिखा है। खत में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कातिलाना मंसूबे में मुलविस भारतीय एहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। तंजीम ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने के लिए किराए के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने लाइव प्रोग्राम में जनरल बख्शी की दुर्गत बना दी है। जनरल बख्शी, आपको तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती।
सिर्फ यही नहीं, राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फिजाई ताकत को बेनकाब कर दिया है। फ्रांसीसी कंपनी दासू और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। तर्जुमान फ्रांसीसी फौज ने बयान जारी किया, कहा गया कि अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये 2 दहाइयों में पहला वाकया होगा। खबर यह भी है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि 17 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। फितनल खवारिज के दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ को इस मकसद के लिए TTRJ के गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ये भी कहते हैं कि चंद माह कबल सख्त सिक्योरिटी के बाइस खवारिज जरनोश, नसीम, उल्फत अली और जिब्रान किसी भी हदफ को टारगेट करने में कामयाब नहीं हो सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हांगकांग पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बराए मेडिसिन की तकरीब में शिरकत करेंगे। हांगकांग के नायब सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। अच्छी खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान किया। उन्होंने पाक भारत कशीदगी में कमी लाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी पेशरफ के भारतीय भी मोतरफ हो गए हैं। एक्स पर जारी पैगामात में पाकिस्तानी हिकमत अमली को सराहा गया। साथ ही मशवरा दिया कि भारत को भी चाहिए कि पाकिस्तान से कुछ सीख ले। तारीफ वो जो दुश्मन भी करने पर मजबूर हो। पाकिस्तान की बिटकॉइन स्ट्रैटेजी से भारतीय भी मुतासिर हो गए। सोशल मीडिया पैगामात में इकदाम को सराहा गया। एक्स पर जारी पैगाम में पंडित रोहित शास्त्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान न सिर्फ माली बल्कि अस्करी लिहाज से भी मजबूत होगा। पाकिस्तानी मईशत में इतनी ताकत हो जाएगी कि भारत से किसी भी लंबी लड़ाई को बआसानी बर्दाश्त कर सके। समित कपूर भी पाकिस्तानी हिकमत अमली को सराहते दिखाई दिए। कहा, बिटकॉइन पर पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठा लिया। पाकिस्तान की डिजिटल पेशरफ्त पर भारत भी नजर रखे और मुकाबले में शामिल हो कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। इन्वेस्टर नामी अकाउंट से कहा गया कि क्रिप्टो और बिटकॉइन के जरिए ट्रंप आलमी मालियाती निजाम का धारा बदल रहे हैं। पाक अमेरिका इत्तेहाद इस खेल को एक नई शक्ल दे सकता है। दिल्ली को ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। और आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में मजीद तौसी करने का इम्कान है। तारीख में तौसी के लिए मुशावरत जारी है। हुकूमत बजट पेश करने की तारीख में 2 से 3 दिन की तौसी कर सकती है। ईद उल अजहा की वजह से 7 और 8 जून को छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रोटी और मुर्गी के गोश्त के नर्ख कम करने की ठान ली है। आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। हिदायत दी कि पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के नर्ख में कमी लाई जाए। कहा कि रोटी के नर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। चिकन महंगी हुई तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा, जो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। कराची में गर्मी ने डेरे डाल लिए हैं। सूरज ने पूरी आंखें खोली तो पारे को भी पर लग गए। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 के करीब जा पहुंचा है, जबकि शिद्दत 44 महसूस की जा रही है। मटियारी में दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड किया गया। कनकोट, खैरपुर, रानीपुर और ठट्टा में भी सूरज कहर ढा रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक गर्मी में मजीद शिद्दत की पेशगोई की है। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना दोबार कर दिया है। घरेलू सार्फिन हो या फिर ताजिर, ना घर में बिजली है ना ही मार्केटों में बिजली है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार दुकानदार के साथ मौजूद हैं। तफसील उनसे जानते जी। खुर्रम जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। घर में हो तो लाइट नहीं होती और कारोबार के लिए अपने जब दुकानों पर पहुंचते हैं तो यहाँ भी बिजली उनको फराहम नहीं की जाती। शदीद गर्मी के आलम में घर की ख़वातीन भी जहनी अजियत से दो चार दिखाई देती हैं। साथ ही बात करते हैं एक दुकानदार से कि उनको लाइट, सर आप दुकान खोलते हैं तो कितने टाइम आपको बिजली मिलती है और क्या सूरत हाल है कारोबार की इस वजह से? कारोबार तो आप देख लें, दुकानदार अभी तक नहीं आए, क्योंकि जब हम मार्केट पे पहुंचते हैं तो फिर यहाँ बिजली नहीं होती, तो दुकानदार भी 4 बजे के बाद ही आ रहा है कि ये दुकान पे जब बिजली हुई जब आएंगे। 2 घंटे की बिजली मिलती है 4 से 6:30 बजे तक। इस दौरानी में क्या आदमी कारोबार करेगा? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घरों में भी बिजली जो है 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो दुकानों पर भी बिजली 14-14 घंटे नहीं है। दिन के औकात में तो बिजली बिल्कुल भी नहीं मिल रही।
ऐसे में क्या मईशत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा, क्या घर के हालात चलेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर जू नहीं रिंग रही। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। दिन की औकात हो या रात, शहरी जो है वो दौरे अजाब से बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।